विधायक नैनपाल रावत को सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। विधायक ने मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही तो वहीं गांव के विकास के लिए 1,51,00,000 रुपए की घोषणा भी करी। देखिए पूरी खबर। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में चाहे उसके नुमाइंदे हों चाहे उसके मंत्री हों, आश्वासन नहीं देते, काम करते हैं। तो आश्वासन का तो सवाल ही नहीं है। एक 2014-15 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मेहरबानी से, माननीय मोदी जी की मेहरबानी से एक यूनिवर्सिटी इस दूधवाला गांव को मिली, जिसके लिए 82 एकड़ जमीन इस दूधवाला गांव की बस्ती ने सरकार को यूनिवर्सिटी के लिए एक दान के रूप में दी। और उस समय ये कुछ मांगे थी इनकी, जो सरकार के संज्ञान में है, माननीय वाइस चांसलर जी के संज्ञान में है, जो पूर्व विधायक थे उनके संज्ञान में है। और इनका ये था कि भाई जब यूनिवर्सिटी शुरू होगी तो कम से कम एक तो इसमें जो एडमिशन है कोर्सेज में, उनमें इनको इनका हिस्सेदारी मिलेगी। दूसरा, एक मेन रोड जो इसके यहाँ से जाता है, एक बड़ा गेट बनेगा, सौंदर्यकरण उसका होगा। एक धार्मिक स्थल के रूप में इसको जो ना पॉपुलर किया जाएगा। और 5 एकड़ में जगह में एक जो इनका मंदिर था वहाँ पर, उस जगह में क्योंकि मंदिर था, खेरा देवत जी का मंदिर था, तो वो मंदिर भी भव्य बनाया जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें उस दौरान तय हुई थी जो पूरी नहीं हुई है। तो मैं आज इनके बीच में आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, सरकार के माध्यम से। इनकी कुछ मांगे हैं बच्चों के लगने की, जो सी और डी ग्रुप की भर्तियाँ हैं, कम से कम उनमें इनको हिस्सेदारी मिले, और निसंदेह मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उस ज़मीन पर भी 80 एकड़ 90 एकड़ ज़मीन, 8 एकड़ ज़मीन उन्होंने बूस्टर के लिए भी दी है। तो 90 एकड़ ज़मीन पर आज यहाँ का 20 परिवार जो पलते थे, 20 परिवार खेती करते थे, इनके बच्चे पलते थे। तो आज वो ज़मीन हमारे पास गाँव के पास नहीं रही है। तो कम से कम जो सी और ग्रुप डी की नौकरी है, वो किस माध्यम से, क्या कानून के तरीके से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर इस बस्ती ने हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा मदद भी की है, और इन्होंने एक ये दान देकर हमारे सरकार को योगदान किया है। तो सरकार का भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि इस बस्ती का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। और क्योंकि ये इंडिया की एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने यहाँ पे जो बनवाने का कार्य किया है। तो इतनी बड़ी चीज़ अगर दी है, लेकिन गाँव वालों का भी बड़ा दिल है, दरिया दिल है। इतनी 82 एकड़ 90 एकड़ ज़मीन देना, एक बूस्टर पर भी इनके जो बच्चे हैं, कम से कम वो जिस भी टाइप के बच्चे लगने हैं वो उस पर लगें। तो मेरी प्रयास रहेगा, मेरी इस बात की चिंता भी है, मैं और प्रयास भी करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कि इनकी सारी जो बातें हैं, जो भी 3-4 छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़ा इन्होंने कुछ मांगा नहीं है, तो उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और निश्चित तौर पर इस काम को अच्छे उसमें रखा जाएगा। विकास कार्यों के लिए भी कुछ मांग की है? हाँ, नहीं, विकास कार्यों के लिए आज का तो ये जो पंचायत है केवल इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस यूनिवर्सिटी के कुछ मुद्दे उनके लिए बुलाई थी, लेकिन विकास कार्यों की जिम्मेवारी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का सेवादार हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ से जिता के भेजा है, तो विकास कार्यों के लिए गांव गैल हमने काम शुरू करा दिए, क्योंकि कोरोना की वजह से हम काम नहीं कर पाए हैं, गति नहीं दे पाए कामों को। 1,51,00,000 रुपए की राशि इनको सरकार के माध्यम से दिलवाई जाएगी, जिससे इनके गली, रास्ते, जोहड़, जो चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, जिस चीज़ की जरूरत है वो इनकी पूरी की जाएगी। विधायक जी, यूपी में चुनाव चल रहा है, क्या रहेगा? लगातार अखिलेश और सामने भाजपा, तो किसकी जीत होगी इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी को जब से इस देश ने बागडोर सौंपी है, इस देश के होनहार वोटरों ने बागडोर सौंपी है, इस जो देश की जो हमारी गरिमा है वो बढ़ी है। इंटरनेशनल स्तर पर हमारा देश को बहुत मजबूती मिली है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय मनोहर लाल जी, ऐसा लगता है जैसे संतों का युग है, और ये देश के और प्रदेश के लिए जीने वाले लोग हैं, देश और प्रदेश के लोगों के लिए जीने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर योगी जी वहाँ दोबारा रिपीट करेंगे, अच्छे बहुमत से करेंगे। और जैसा बहुमत उनको पहले दिया, उत्तर प्रदेश में आज उसी प्रकार की लहर है। और केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता मैं, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, जहाँ भी 5 राज्यों के चुनाव हैं, और पंजाब में भी बगैर भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बना पाएगा, बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी और योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। वो भी गाँव की मांग है जिसमें फिजिबिलिटी की दिक्कत होगी, कोई चीज़ ऐसी है जैसे जो फिजिबल ना हो, अनफिजिबल हो, उसको छोड़ के उसको भी ठीक कराने की कोशिश करेंगे। बाकी टोटल मांग भी मंजूर है, और 1,51,00,000 रुपये का काम कोई से भी लिख के देना, गिन के मंजूर करके काम करा के देंगे। 1 करोड़ के पैसे आपके आ चुके हैं, तो खुदाई के लिए, बाउंड्री के लिए,
दूसरी जोड़ के पैसे मंगा दूंगा। 3 जोड़ मुझे गांव में बताइए, तीनों जोड़ों का इसका यूनिवर्सिटी करेगी, बाकी जो भी 2 जोड़ बचेंगी या 3 जोड़ बचेंगी, नजदीक कराए थे ये भारी वो पता है मुझे, पानी उस रोड चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके दूंगा। गांव का कोई भी कोना कच्चा नहीं रहेगा, गांव की कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी, गांव की कोई भी चौपाल, मतलब जैसे ये बनी हुई है ऐसी सुंदर चौपालें होंगी। तो आपको किसी तरह की भी कमी नहीं आने दूंगा। और जो यूनिवर्सिटी के साथ हमारा चाहे नौकरी का है, चाहे मंदिर का है, चाहे और भी कोई बात है, बूस्टर पे तो हमारे आदमी रहेंगे, उसमें तो कहने की जरूरत ही ना है। हमारे ही रहेंगे, हमारे बटन दबाने, हमारे बालक दबाते रहेंगे। ये कोई मैंने जरूर विधानसभा में उठाया था, क्योंकि 82 एकड़ ज़मीन किसी भी संस्था के लिए दान देना एक बहुत बड़ी बात है। शायद गांव के भी अगर 20 किसान भी 5-5, 4-4 एकड़ ज़मीन की खेती करें तो वो भी 1-2 लाख रुपए की अपनी मजदूरी उसमें जो ना साल गैल निकाल लेते थे। तो ये समझो कि 20 परिवारों को पूरा का पेट पाल रही थी ये ज़मीन। और जो पट्टे का पैसा था वो गांव के विकास के काम आता था। तो 90-100 एकड़ ज़मीन बहुत बड़ी बात होती है। मुझे इस बात की चिंता है कि कम से कम बस्ती के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे जोहड़ का सौंदर्यकरण की जहाँ बात है, वो मेरे संज्ञान में कि जोहड़ के सौंदर्यकरण के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया था। उसका 2-2.25 करोड़ रुपए का कोई बजट भी उन्होंने बनाया, जो पीछे से नामंजूर हुआ। अब 1 करोड़ रुपए के आसपास का या 1.25 करोड़ रुपए का बनाया है, वो भी मंजूरी के लिए गया हुआ है, जो हमारे मेन रास्ते पे जाएगा। 3-4 चीज़ें जो हैं आपकी मेरे दिमाग में हैं, क्योंकि बस्ती के मान लीजिए जैसे चाचा सूरज का लड़का है, ओकम के भाई हैं, और तुम्हारे कई लोग हैं, उनके लिए मैंने इसमें प्रयास भी किए कि भाई बच्चे इसमें कम से कम एडजस्ट हो जाएं। 50, 40, 100, 200 जो बालक हैं, अच्छा उसमें कई सौ भर्ती होनी है। तो कम से कम जो 10वीं 12वीं वाले बच्चे हैं, कोई क्लर्क के लायक बच्चा है, भाई जो पढ़ाई के वाले हैं वो उनका तो इंटरव्यू भी होगा, उनका टेस्ट भी होगा। तो कम से कम ये भर्ती इस बस्ती के लोगों की होनी चाहिए। इस बस्ती के युवा 100, 200, 250 जो हिस्सा आता हो उसमें कम से कम इनको रोजगार मिल जाएगा। तो मेरी भी कोई कंपनी के नाते या कोई सरकारी नौकरी आज हम किसी को दे नहीं सकते, सरकारी नौकरी सब अपनी योग्यता पर मिलती हैं। तो कम से कम ऐसी जगह भर्ती हो जाए। जैसे अभी गोल्डफील्ड हॉस्पिटल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है, उसमें 105 बच्चे मैंने लगाए हैं, और उसमें वो स्वीपर हैं, वार्ड बॉय हैं, छोटी नौकरी के। अभी माली चौकीदार और भर्ती होंगे, वो भी मैं लगाऊंगा। और ये भी आपके ही हैं सबसे ज़्यादा, मतलब